हेलो एवरीवन, मैं मोहम्मद शारिफ स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां हम सीख रहे हैं जेटपैक कंपोज। जेटपैक कंपोज की इस हिंदी वीडियो ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट में हमने यूआई एलिमेंट डिफरेंट यूआई एलिमेंट्स को वन बाय वन देखा कि कैसे डिजाइन करते हैं, उसके इंपॉर्टेंस क्या है, उसके प्रॉपर्टीज क्या है, उसमें स्टाइल्स कैसे डालते हैं, ये सब चीजें। तो आज जेटपैक कंपोज की इस वीडियो में जो एलिमेंट हम लोग देखने जा रहे हैं वो है बॉटम नेविगेशन बार। लाइक अगर किसी नेटिव एंड्रॉइड एप्लीकेशन को आप बना रहे हो जेटपैक कंपोज में, तो आप कैसे उसके बॉटम नेविगेशन को डिक्लेयर करोगे। तो उसके लिए मैंने एक क्लास बनाई हुई है जो कि बॉटम नेविगेशन, जिसका नाम है, ये क्लास है। और एक कंपोजेबल फंक्शन जो मैं लिख रहा हूँ वो है बॉटम नेविगेशन डिजाइन, जिसका नाम है बॉटम नेवी डिजाइन रखा है। तो बॉटम नेवी डिजाइन के अंदर हमने प्रीव्यू यहाँ पर दिया हुआ है, कंपोजेबल डिक्लेयर किया हुआ है। और अब सबसे पहली चीज हम करेंगे वो बॉटम नेविगेशन फंक्शन लेंगे। बॉटम नेविगेशन ऑलरेडी एक कंपोजेबल फंक्शन है जो डिफाइंड है। इसके अंदर हम कंटेंट का कलर दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, इट्स अप टू कि आप कौन सा कलर देखना चाहते हो। तो हम अब क्या करते हैं, अब हम बॉटम नेविगेशन आइटम्स को पास करते हैं वन बाय वन। तो जैसे ही हमने पहला आइटम पास किया, हमने देखा कि हमारे पास सिलेक्टेड है, यानी हम सिलेक्टेड ऑप्शन देना है। पहले मैं इसको अलग अलग लाइन्स में कर लेता हूँ सारी चीज़ों, ताकि आपके दिमाग में चीज़ें क्लियरली समझ सकें आप। तो सिलेक्टेड को हम फॉल्स कर देते हैं। मैंने अभी हमें सिलेक्टेड, मतलब अगर किसी आइकन को हमें सिलेक्ट कर लिया बॉटम एनिमेशन में, तो कौन सा काम करना है ये बेसिकली बताता है कि सिलेक्टेड पे क्या हो, जो सिलेक्ट हो आइकन। तो अभी हमने फॉल्स कर दिया कि हम उसको सिलेक्ट कर ही नहीं सकते हैं अभी के लिए। और ऑन क्लिक भी अभी हमने छोड़ दिया कि हमें ऑन क्लिक में और कुछ नहीं करना है। बेसिकली ये हमें यहाँ से हटाना होगा। तो यहाँ पे आप एरर देख सकते हैं, कुछ एरर है। एक्चुअली एरर ये कर रहे हैं, जब आप एरर को कर सके यहाँ ले जाओगे तो ये बताएगा कि नो वैल्यू पास फॉर द पैरामीटर आइकन। उससे पहले हम देख लेते हैं कि बॉटम नेविगेशन डिजाइन आइटम जो है उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। लाइक सिलेक्टेड है, ऑन क्लिक से हम आइकन दे सकते हैं, हमारे पास मॉडिफायर है, हम इनेबिलिटी डिक्लेयर कर सकते हैं कि इनेबल ट्रू है या फॉल्स है, लेबल से मतलब हम टेक्स्ट दिखा सकते हैं। तो चलिए इतनी चीज़ों पर ही बात करेंगे। सबसे पहले हमें आइकन दिखाना है, तो हम यहाँ पर आइकन लिखेंगे। आइकन एक लैम्डा फंक्शन होगा जो कुछ इस तरह से यहाँ पर डिफाइंड होगा, आइकन डॉट पेंटर तो जैसे ही हम आइकन लिखेंगे, डॉट देंगे, तो हमारे पास कई चीज़ें ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लाइक आइकन पेंटर। तो हियर इट इज, हमें पेंटर यूज करना है। और अब पेंटर के अंदर हम यूज करेंगे पेंटर डॉट इन। लाइक यहाँ पे हम अब ड्रॉवल दे सकते हैं कि हमारे पास कोई ड्रॉवल से कोई चीज़ें अगर हमको देनी है तो आप दे सकते हो। तो हम फिलहाल इसको देते हैं आर डॉट ड्रॉवल डेट डॉट होम। सबसे पहले आर को आप इम्पोर्ट कर लो इस फाइल्स के लिए। फिर इट इज, हमने एच को दिया होम, जो कि हमारे पास है। तो फिलहाल हमने क्या किया, अगर आप इसको गौर से देखो तो बेसिकली हमने एक नेविगेशन आइटम्स यहाँ दे दिया, जिसको हमने बता दिया कंपाइलर को कि हमारे पास फिलहाल बॉटम नेविगेशन का सिर्फ एक आइटम हमने डिक्लेयर किया जो फॉल्स है, ऑन क्लिक पे ये। और आइकन्स हमने यहाँ सेट कर दिया, हमें लेबल्स भी सेट करना है, तो हम लेबल्स को भी सेट कर लेते हैं जल्दी। यहाँ पे एक देंगे, फिर यहाँ आते हैं जस्ट मिनट, हमें ये भी देना है। तो अब तक इस वीडियो में एक आइकन्स के लिए, एक नेविगेशन बॉटम आइकन्स के लिए हमने एक आइकन डिक्लेयर कर दिया। हमें अब लेबल डिक्लेयर करना है। लाइक इट इज लेबल। लेबल भी एक लैम्डा फंक्शन को लेगा, जिसमें लेबल हमें टेक्स्ट ही दिखानी है तो हम टेक्स्ट ही लेंगे। तो टेक्स्ट स्ट्रिंग, और हम यहाँ पे एक टेक्स्ट दिखा देंगे होम स्क्रीन और होम। आप जो दिखाना चाहो आप स्ट्रिंग दे दो, दिख जाएगा। तो बेसिकली इस चीज़ को समझने के सबसे पहले जो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है वो है कि हमने किया क्या। तो अब तक हमने ऑटो क्रिएटेड, जो ऑटोमेटिकली डिफॉल्टली क्रिएटेड है बॉटम नेविगेशन फंक्शन के अंदर, हमने बॉटम नेविगेशन आइटम्स को डालना शुरू किया। आइटम्स का, और यहाँ पर आइटम्स के लिए जो ऑप्शंस हैं लाइक सिलेक्टेड,
ऑन क्लिक आइकन है, हर आइटम के लिए एक आइकन होगा, एक लेबल होगा। अगर हमें मल्टीपल, देखता हूँ स्क्रीन को पहले दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, यहाँ पर विजिबल हुआ होगा अब तक तो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने एक आइकन अब तक यहाँ पर क्रिएट कर लिया है, और जैसे ही हमने एक आइकन क्रिएट किया यहाँ पर आप एक आइकन देख सकते हो। तो अब मैं इसी को कॉपी और पेस्ट करके 4 आइकन कर देता हूँ, पेस्ट सेकेंड टाइम, पेस्ट थर्ड टाइम एंड पेस्ट द फोर्थ टाइम। और जैसे ही मैं स्क्रीन को रिफ्रेश करता हूँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे ढेर सारे आइकन, 4 आइकन जो कि हमने कॉपी एंड पेस्ट अभी अभी किए हैं वो बन के आ जाएंगे। ये लोड हो रहा है, लोड होने दें, हो जाएगा तो खुद ब खुद आ जाएगा। तो बेसिकली अब तक मैंने आपको क्या सिखाया कि बेसिक कॉन्सेप्ट कि कैसे हम बॉटम नेविगेशन डिजाइन करते हैं। जैसे कि हमने बॉटम नेविगेशन को डिजाइन किया, ये साफ हो गया कि अब हम बॉटम नेविगेशन पे ही काम करेंगे। नेविगेशन जो बॉटम में है यहाँ पर आप देख सकते हो, और एक और चीज देख सकते हो कि अगर आपने लंबा टेक्स्ट दिया है इसे होम स्क्रीन, तो ये ओवरले कर रहा है आइकन और इसके बारे में बाद में बात करूंगा। फिलहाल जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं वो क्लियर कर रहा था कि एक बटन है बॉटम नेविगेशन, जिसके अंदर आप कंटेंट कलर्स और बैकग्राउंड कलर्स वगैरह डिफाइन कर सकते हो, मॉडिफाई का साइज वाइज भी डिफाइन कर सकते हो। इट्स अप टू यू कि आप क्या डिजाइन करना चाहते हो। और उसके अंदर हमने बॉटम नेविगेशन के अंदर हमने बॉटम आइकन्स डालने शुरू किए, बॉटम आइटम्स, बॉटम नेविगेशन आइटम। जितनी बार आप बॉटम नेविगेशन आइटम्स को लिख देते हो उतनी आइकन्स आपके बन जाते हैं, और हर आइकन्स के लिए एक इंडिविजुअल ऑन क्लिक आइकन्स लेबल का मेथड होता है। ये पुराना वर्जन भी कर सकते हो आप, जैसे हम पहले काम करते थे। बट न्यू डेज और मॉडर्न एरा में टेक्नोलॉजी मोर फ्लेक्सिबल हो रही है, और ऑटोमेशन लाइक दिस इज अ सिंपल थिंग दैट वी कैन डू। इस सिंपल थिंग इस तरह समझा सकते हैं, लेकिन क्या यही एक तरीका अपनाने का? बिल्कुल नहीं। मैं ये सबसे बेसिक तरीका है जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा कि आपने बनाया क्या है और किस तरह से बनाया है। लाइक हम ये भी कर सकते थे कि इन बॉटम नेविगेशन आइटम्स का जो ये आइटम्स है इसकी एक लिस्ट बना लेते हैं, और उस लिस्ट में लिस्ट के थ्रू ही हम बॉटम नेविगेशन के आइकन्स को फॉर ईच के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं। चलिए उसको देखते हैं कि कैसे करेंगे। ये बेसिक कॉन्टेक्स्ट था, ये जो बेसिक किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले हम एक नेविगेशन आइटम्स का क्लास बना लेते हैं, नेविगेशन आइटम नाम से, आइटम्स के नाम से क्लास बना लेते हैं। ये क्लास फील्ड क्लास होगी। ओके, सो फिलहाल हम इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट होम नाम से। ये नेवी आइटम्स नाम की का ही होगा। और यहाँ पे जो शील्ड क्लासेस का पैरामीटर हम देंगे var टाइटल स्ट्रिंग होगा, और दूसरा जो देंगे हम देंगे var स्ट्रिंग टाइप। पहला जो पैरामीटर होगा स्ट्रिंग टाइप का, दूसरा पैरामीटर जो होगा वो हम इंटीजर टाइप कर लेंगे, क्योंकि हमें आइकन्स प्रिंट करना है। तो आइकन्स, और हम यहाँ पर करेंगे इंट। अब इसके 3 ऑब्जेक्ट बनाते हैं। लाइक होम बनाया हुआ है, नेविगेशन आइटम्स बनाए हुए हैं। तो पहले में हम दे देते हैं होम टाइटल्स, और दूसरे में हम दे देते हैं r.drawable.home। आपको पहले इंपोर्ट कर लें जल्दी से। और अब इसको ही कॉपी करते हैं 3 बार, लाइक 4 टाइम्स 3 टाइम्स, जितनी बार आपको कॉपी करना चाहो इसी को कॉपी करते हैं। सिर्फ हम ऑब्जेक्ट को चेंज कर देंगे। लाइक अब ये सेटिंग हो जाएगा दूसरा ऑब्जेक्ट इसी क्लास का, सेटिंग्स, और यहाँ पर हम सेटिंग्स लिखेंगे। और ड्रॉवेबल भी जो आइकन है वो भी हम सेटिंग्स का ही दे देंगे, सेटिंग्स। चौथा हम लिख लेते हैं प्रोफाइल, और यहाँ पर भी हम दे देंगे प्रोफाइल, ऐसी प्रोफाइल। सही आइकन्स हो मेरे पास। ये आइकन्स, प्रोफाइल्स, आइकन्स वगैरह जो आइकन्स हैं वो ड्रॉवर्स में मैंने ऑलरेडी रखे हुए हैं। जब आप गिटहब से इसको डाउनलोड करते हो तो आपको आइकन्स भी इजीली मिल जाएंगे। तो बेसिकली हमने एक शील्ड क्लास बनाया जिसके 3 ऑब्जेक्ट बनाए, जिसने कंटेंट किया, हर ऑब्जेक्ट ने अपना अपना कंटेंट किया है, एक टाइटल्स और एक आइकन। अब हम वापस आते हैं बॉटम नेविगेशन में। इसके थोड़े से ऊपर हम एक नया फंक्शन बनाते हैं, कंपोजेबल। इसमें भी हम प्रीव्यू को ही दिखाएंगे, और इसमें का भी हम बॉटम नेविगेशन डिजाइन 2 का नाम से दे देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। Here it is।
तो अब बेसिकली हमें क्या करना, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, पहले var नाम से एक लिस्ट बना लेते हैं, लाइक var लिस्ट, जो अपने आप में कंटेन करेगा लिस्ट आइटम्स। हम दूसरी लिस्ट ले लेते हैं, यहाँ पे लिस्ट शो नहीं कर रहा था, हम मुटेबल स्टेट लिस्ट ले लेते हैं, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स लाइक हियर, और इसके अंदर हम सबसे पहली चीजें डाल देते हैं, कौन सी थी वो, नेवी आइटम्स डॉट ऑब्जेक्ट्स हमारे पास है। तो जो हमने ऑब्जेक्ट का नाम लिया वो यहाँ पे हमें मिल जाएगा, होम मिल गया, और हमने इसी तीनों को, जो हमने तीन ऑब्जेक्ट्स वहाँ पर डिक्लेयर किए थे, तीनों को ले लेना है। लाइक होम हमने किया था, हमने सेटिंग किया था, और हमने एक प्रोफाइल किया था। हमारे पास एक लिस्ट बन गई जो मुटेबल स्टेट लिस्ट है। आप अगर लिस्ट आपको समझ में वहाँ पर अगर लिस्ट आ जाए तो आप लिस्ट दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास अब लिस्ट हो गई। अब हमें क्या करना है कि इस हर एक लिस्ट के लिए लॉस्ट डॉट फॉर ईच हमें क्या करना है, लाइक फॉर के लिए हम यहाँ पे इसको आइटम के थ्रू डिनोट कर सकते हैं, आप जिस नाम से यहाँ डिनोट कर सकते हैं, सब चीज़ों। तो हमें बेसिकली करना क्या है, मैं देखूँ एरर क्या है यहाँ पे, कोई नहीं बोलता है कोटेशन ऐड करने का, तो हमने ऐड कर लिया। अब इस लिस्ट के हर एक आइटम के लिए हमें एक बॉटम नेविगेशन दिखला देना है, बॉटम नेविगेशन नेविगेशन आइटम्स। लेकिन बॉटम नेविगेशन आइटम दिखाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था वो ये कि हमें बॉटम नेविगेशन डिजाइन, बॉटम नेविगेशन जो डिफॉल्ट इसका फंक्शन उसको कॉल करेंगे, और उसके अंदर हम दिखलाएंगे बॉटम नेविगेशन आइटम। और हर आइटम के लिए अब हमारे पास हर एक फंक्शन की चीजें हैं, लाइक सिलेक्टेड तो हमारा डिफॉल्ट फॉल्स ही है अभी, क्योंकि हमने कोई ऐसा काम अभी करना नहीं है। ऑन क्लिक भी हमारे लिए कुछ देगा, हम बताएंगे क्या कर सकते हैं, ऑन क्लिक कैसे करेंगे, हम तो इसको 2 मिनट बाद देखते हैं ऑन क्लिक को, लेकिन इसे डिफॉल्ट है तो हम देख लेते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पे आइकन लिख लें, आइकन खुद में क्रिएट करेगा एक लैम्डा फंक्शन, इसको हम आइकन के थ्रू ही डिनोट करेंगे। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी आइकन पेंटेड रिसोर्स में हमारे पास पेंटेड रिसोर्स है। लाइक आईडी के लिए हम क्या करेंगे कि इस आइटम से आईडी निकाल लेंगे, आइटम डॉट आइकन। तो बेसिकली ये करेगा क्या कि जैसे ये लिस्ट है हमारी एक लिस्ट, इसमें हर लिस्ट के लिए हम एक बॉटम नेविगेशन को डिजाइन कर रहे हैं। तो जैसे ही पहले वाला चलता है, होम पे आता है, तो ये इट का मतलब वो होम का, ये जो इट देख लो आप यहाँ पे, ये जो आइटम जो हमने को कन्वर्ट आइटम में कहते हैं, बेसिकली ये होम को अभी रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट टाइम में। और होम के अंदर जो भी हमने यहाँ सेट किया था, होम के अंदर जो भी हमने ड्रॉल सेट किया था वो उसको रिटर्न करेगा। और यहाँ पे जैसे हमने आइटम्स डॉट आइकन किया तो वो वही आइकन मिलेगा जो हमने वहाँ पे सेट किया था आइकन नाम के साथ। कंटेंट डिस्क्रिप्शन अपने हिसाब से आप दे सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं दे सकते हो आप। सिलेक्टेड अभी हमारा फॉल्स है। और ऑन क्लिक में हम क्या करेंगे, तो हमारे पास ऑन क्लिक में क्या है, वेन है, वेन ले सकते हैं। और वेन आइटम्स डॉट टाइटल, तो अगर टाइटल होम हो तो हम कुछ भी यहाँ पर कर सकते हैं, और इसी तरह से हम आगे की चीज़ें भी कर सकते हैं। होम हो तो यहाँ पर कुछ आप प्रिंट कर दो, और जब प्रोफाइल हो तो आप कुछ कर लो यहाँ पे, उसके बाद ये कर लो। इस तरह से हम काम को करते हैं। ये काम इफ एल्स से भी हो जाएगा, नॉट टू वरी अबाउट इट। हाँ, सो बेसिकली हमने इस बार क्या किया, ये एरर का रीजन देख लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका दूसरा नेविगेशन भी तैयार है। यहाँ पे होम बटन से, सेटिंग से, प्रोफाइल से टेक्स्ट नहीं आ रहा है। इसके रीजन ये है कि हमने लेबल्स नहीं दिखे हैं, टेक्स्ट के हमने लेबल्स डिफाइन नहीं किए हैं। तो हम चलिए लेबल्स भी डिफाइन कर देता हूँ मैं। ये टेक्स्ट होगा, और टेक्स्ट में हम क्या दिखाएंगे, आइटम्स डॉट टाइटल। अब करते हैं इसको बिल्ड एंड रिफ्रेश। अच्छा, तो चीज़ों को डिफाइन करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं हम। इससे पहले यहाँ सबसे पहले हमने एक लिस्ट बना, सबसे पहले हमने एक अलग से एक शील्ड क्लास बना ली, जहाँ पे सारे जो भी हमें आइकन्स चाहिए थे एक
क्लास बनाई जिसमें हमने उन सारे फंक्शन सारी चीज़ों को पैरामीटर्स में पास किया जो जो चीज़ें हमें डिस्प्ले करनी थी बॉटम नेविगेशन बनाते हुए बॉटम आइकन्स के लिए। लाइक हमें स्ट्रिंग चाहिए, टाइटल चाहिए था और हमें आइकन चाहिए था, तो दोनों चीज़ हमने पास की। अब एक लिस्ट बनाई उन सारे ऑब्जेक्ट्स की यहाँ पर, और इस ऑब्जेक्ट की लिस्ट के हर एक एलिमेंट्स पे हमने एक ऑपरेशन चलाया कि हर एलिमेंट्स के लिए एक बॉटम नेविगेशन बनाया जाए, बॉटम नेविगेशन आइटम्स, जहाँ पर लेबल्स जो हो उसमें लिखा हुआ टेक्स्ट हो, आइकन जो उसके अंदर दिया हुआ आइकन्स हो, और क्लिक में हमने अभी जो चीज़ें परफॉर्म की है वो वेन लगा के किए कि अगर होम वाला हो तो कौन सा चीज़ करना है, प्रोफाइल वाला हो तो क्या करना है, सेटिंग वाला हो तो क्या करना है। इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं इस लिस्ट के आइटम को 6 कर देता हूँ ताकि देखूँ क्या आइटम्स पे ही वारी कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे यहाँ पे मैंने 6 कर दिया इस आइटम्स को। अब करता हूँ क्लिक यहाँ पे बिल्ट एंड रिफ्रेश पर, देखता हूँ क्या रिजल्ट ये लेके आता है। तो जैसे ही हमने 6 आइटम्स किए, यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके 6 आइटम स्क्रीन पे हो गए हैं। तो बेसिकली ये लिस्ट पे ही कर रहा है। ये थोड़ा ऑटोमेटेड वे है चीज़ों को करने का, बहुत स्टैंडर्ड तरीके से इस चीज़ को किया जाता है। बेसिकली जो फर्स्ट वाला मैंने बनाया था ये वाला डिज़ाइन, ये भी सेम है। आपको ऐसा नहीं कि इस तरह से नहीं, इसी तरह से बनता है, काम यही है, लॉजिक यही है, बस ये थोड़ा ही एक अच्छे तरीके से वेल स्ट्रक्चर्ड कोड हुआ। लाइक हमने डिफाइन कर लिया और उस पर डिफाइन कर लिया, इससे हमें यहाँ पे चीज़ों को कम लिखना पड़ा, फॉर ईच ने हमारा सारा काम कर दिया। सो होप आपको बॉटम नेविगेशन का ये चीज़ें क्लियर होगी। लाइक बॉटम नेविगेशन में एक और चीज़ दिखा दी जो मैंने प्रीव्यू एनोटेशन को यूज़ किया है। ये आपको समझ नहीं आ रहा कि बॉटम है कैसे, मान लो ये तो छोटा सा बार सा लग रहा है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम प्रीव्यू में शो सिस्टम यूआई देते हैं और इसको हम ट्रू कर देते हैं ताकि हमें अब मोबाइल के शो में ही दिखे। हम करते हैं बिल्ट एंड रिफ्रेश और वेट करते हैं तो रिजल्ट स्क्रीन पर आ नहीं जाता। यहाँ पे स्क्रीन आ चुकी है, मैं नीचे जाता हूँ और देखता हूँ कि अभी यहाँ पे कोई चीज़ें लोड नहीं हुई हैं। यहाँ पर एक्चुअली लोड हो रहा है बट इट विल टेक सम टाइम आई थिंक। सॉरी, कुछ इश्यूज है मेरे कोड में, मैंने उसे ठीक करना होगा तब जाके ये बिल्ड होगा। बिल्ड होने के बाद इशू सिस्टम यूआई पे दिखेगा। तो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो आपके लिए क्लियर है, आपके पास है। अगर आप बॉटम नेविगेशन उसके थ्रू बनाना चाहते हैं, अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, तो इस एप्लीकेशन को भी आप रन करा के मोबाइल पर देख सकते हो, तो बॉटम नेविगेशन आपका बन जाएगा। So thanks for all your concern. Thanks for watching the video. If you like this video, please do not forget to subscribe us. वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और चैनल को वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ में दोस्तों को शायद शेयर करें ताकि जेटपैक कंपोज की वीडियो के नॉलेज लोगों में आसानी से फैल सके। सो थैंक्स फॉर द टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।